नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराया जाता है और इसी दिन से शादी जैसे शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता और विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह विधि विधान से कराने से बेहद उत्तम फल प्राप्त होता है। साथ ही जातक के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानें तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और सामग्री लिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस खास अवसर पर तुलसी माता और विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। साथ ही तुलसी विवाह के दिन से ही शादी जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन से सभी दुख दूर हो सकते हैं। तुलसी विवाह को विधि विधान से कराना बेहद जरूरी होता है और साथ ही पूजा के लिए सभी सामग्री होना भी आवश्यक है। तो आइए विस्तार से जानते हैं तुलसी विवाह पूजन सामग्री लिस्ट। शालिग्राम जी, तुलसी का पौधा, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, कलश, लाल रंग का वस्त्र, पानी वाला नारियल, फल और सब्जियां जैसे सिंघाड़ा, अमरूद, अनार, आंवला, सीताफल आदि, कपूर, आम की लकड़ियां, चंदन, धूप, हल्दी की गांठ, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां आदि। तुलसी विवाह संपूर्ण विधि। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान करने के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन शालिग्राम जी की ओर से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की ओर से महिला वर्ग एक साथ इकट्ठे होते हैं। तुलसी विवाह के दिन के समय स्त्री और पुरुषों का वर्ग अच्छी तरह तैयार होकर विवाह के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके लिए तैयारियां भी करनी होती हैं। सबसे पहले अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी रंगोली बना ले। इसके बाद उस पर चौकी स्थापित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंगन में चौक को सजाया जाता है। चौकी स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें और उन्हें अच्छी तरह तैयार कर ले। इसके लिए 16 श्रृंगार की सामग्री और लाल रंग की चुनरी या साड़ी पहनानी चाहिए। तुलसी माता को तैयार करने के बाद गन्ने का मंडप बनाएं और अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दें। उनका भी अच्छी तरह श्रृंगार करें। अब कलश स्थापना के लिए पहले उसमें पानी भरें और कुछ बूंदें गंगा जल की भी मिलाएं। इसके बाद आम के 5 पत्तों को रखकर उसके ऊपर नारियल रखें, लेकिन इससे पहले नारियल को लाल रंग के वस्त्र में जरूर लपेट लें। कलश स्थापित करने के बाद एक चौकी पर शालिग्राम को तुलसी माता के दाहिनी ओर रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलस्याय नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़कें और फिर शालिग्राम पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के पश्चात फल, फूल, सब्जी आदि सामग्री शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। अब पुरुष वर्ग शालिग्राम को अपनी गोद में उठाएं और महिला तुलसी जी को उठाएं। अब तुलसी का 7 बार परिक्रमा सभी लोग मंगल गीत गाएं। साथ ही कुछ लोगों को विवाह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दौरान ख्याल रखें कि मंत्र बोलते समय कोई गलती न हो। परिक्रमा के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को खीर व पूरी का भोग लगाएं। अब अंत में विधि विधान से आरती करें और फिर सभी लोगों को प्रसाद बांट दें। तुलसी विवाह पूजन विधि और नियम। पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधनी से पूर्णिमा पर्यंत के 5 दिन अधिक फल देते हैं। व्रती को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पेड़ को सिंचन और पूजन से पोषित करें। प्रबोधनी या भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्रोक्त विवाह मुहूर्त में तोरण, मंडप आदि की रचना करके 4 ब्राह्मणों को साथ लेकर गणपति, मातृकाओं का पूजन, नांदी श्राद्ध और पुण्यवाचक करके मंदिर की साक्षात मूर्ति के साथ सुवर्ण के लक्ष्मी नारायण और पोषित तुलसी के साथ सोने और चांदी की तुलसी को शुभासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान करें।
और सपत्नीक यजमान उत्तराभिमुख बैठकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार गोधूली समय में वर यानी भगवान का पूजन, कन्या यानी तुलसी का दान, कुशकंडी हवन और अग्नि परिक्रमा आदि करके वस्त्राभूषण आदि दें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रातः स्नान आदि करके मकान के अंदर बालू की वेदी बनाएं, उस पर तुलसी का प्रत्यक्ष पेड़ और चांदी की सपत्र शाखा तथा सोने की मंजरी युक्त निर्मित पेड़ रख के यथाविधि पूजन करें। ऋतुकाल के फल पुष्प आदि का भोग लगाएं। एक दीपक को घी से पूर्ण करके लंबी बाती से उसे अखंड प्रज्वलित करें और निराहार रहकर रात्रि में कथा सुने। कथा सुनने के बाद जमीन पर ही सोएं। इस प्रकार नवमी, दसवीं और एकादशी का उपवास करने के बाद अनंतर द्वादशी को ब्राह्मण दंपति को दान मान सहित भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।